बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंतहाई काबिल एहतराम अजीम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों, मेरे बुज़ुर्गों, भाइयों, नौजवान साथियों और पाकिस्तान के अजीम सपूतों, इंतहाई काबिल एहतराम पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, वज़राए कराम, चेयरमैन OPF कमर रज़ा साहब और very honorable British parliamentarians, members of House of Lords, ख़वातीन वज़रात, अस्सलामु अलैकुम। आज मेरे लिए ये इंतहाई इज़्ज़त और खुशी की बात है, समंदर पार अजीम पाकिस्तानियों के सामने खड़ा हूँ। आप वो अजीम पाकिस्तान के एम्बेसडर्स हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं, चाहे यूरोप में, बरतानिया में, शुमाली अमेरिका में और मशरक़ वस्ता में, फार ईस्ट में। और दिन में आप दियार गैर में इंतहाई मेहनत से आप रिज़्क़ हलाल कमाते हैं। मैं सिद्क़ के दिल के साथ इस बात का एतराफ़ करना चाहता हूँ कि आप अपनी मेहनत से जो रिज़्क़ हलाल कमाते हैं, ये जो साल गुज़रा है, आपने पाकिस्तान अपनी खून पसीने की कमाई से $38.5 अरब पाकिस्तान आपने भिजवाए हैं। आपने इसके बगैर पाकिस्तान की मईशत आगे नहीं बढ़ सकती। तो मैं फिर क्यों ना आगे बढ़ के आपको सलाम पेश करूं, सल्यूट करूं आपसे। अगर मैं ये कहूं कि आपको सोने और जवाहरात में भी तो जाए तो वो आपकी कोई कीमत नहीं है, बिल्कुल। और फिर ना सिर्फ माशी तौर पर, सियासी तौर पर जिस तरह आप पाकिस्तान का हर जगह दिफा करते हैं, उसके लिए भी मैं आपको सल्यूट पेश करता हूं। आप में से बेशुमार यहाँ पर नौजवान बुजुर्ग भाई, उनको मैं ज़ाती तौर पर जानता हूँ। और आपकी जो कैफियत है कि दियार गैर में आप जिस तरीके से शबाना रोज़ मेहनत करते हैं, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई बहुत बड़ा उनका स्टोर हाउस है, मेहनत कश है। मैं समझता हूँ कि ये वो पाकिस्तान की अजीम सिफात हैं जो आपने पूरी दुनिया में आपने मुतारफ़ करवाई हैं बतौर मेहनती, ईमानदारी के और अज़मत के लिहाज से अजीम पाकिस्तानियों के। तो मैं चाहता था कि मैं अपनी बात आगे बढ़ाने से पहले इशार आपके खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। वो एक शाम जो परदेश में उतरती है, तुम्हें खबर ही नहीं दिल पे क्या गुजरती है। दुआएं माँ की पहुँचाने को मीलों मील जाती हैं कि जब परदेश जाने के लिए बेटा निकलता है। कई अंधेरों के मिलने से रात बनती है और उसके बाद चिरागों की बात बनती है। दियार गैर में अपने दियार की बातें, बहार की बातें, काफिले यादों के यूं दिल में मेरे दर आए, जैसे परदेश में बरसों में कोई घर आए। मेरे बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, मैं आज सबसे पहले आपको 10 मई 2025 की अजीम
फतेह और जीत की मुबारकबाद देना चाहता हूं। ये वो फतेह है जिसने दुश्मन को वो सबक सिखाया कि वो जिंदगी भर याद रखेगा। जब हम पर बेजा इल्जाम लगाया गया तो मैंने काकूल में ये बयान दिया और ये कहा कि पाकिस्तान का इस वाकया से कोई दूर दूर तक ताल्लुक नहीं, और उसके लिए मैंने ऐलान किया कि एक आलमी कमेटी बनाई जाए, इंटरनेशनल कमेटी, टू इन्वेस्टिगेट दिस पहलगाम इंसिडेंट इन अ वेरी फेयर, क्रेडिबल एंड ट्रांसपेरेंट मैनर, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए और पता चल जाए कि ये पाकिस्तान के खिलाफ झूठे इल्जामात लगाए जा रहे हैं। हमारे हमसाया मुल्क ने उसका कोई जवाब नहीं दिया। कई बार मैंने पेशकश की, लेकिन उसके जवाब में 6 मई को दुश्मन ने पाकिस्तान के खिलाफ हमला किया और बेगुनाह पाकिस्तानी शहीद हो गए और मसाजिद को शहीद किया गया और दूसरे मकामात को जो कि सिविलियन एसेट थे उनके ऊपर हमले किए गए। मैं समझता हूं मेरे बुजुर्गों, भाइयों और बहनों और नौजवान साथियों, पाकिस्तान को अपने दफा में कार्रवाई करनी पड़ी और एक झटके में दुश्मन के 6 जहाज जमीन बोस हो गए। दुश्मन को चंद घंटों में पता लग गया कि अगर बात दूर निकली तो बहुत दूर तक चली जाएगी। सुबह 2:30 बजे चीफ आर्मी स्टाफ जनरल सईद आसिम मुनीर, उनका मुझे फोन आता है। अभी मैं आपको तारीख की बात बता रहा हूं। कहते हैं कि वजीर आजम, मैं आपको ये खबर देना चाहता हूं कि हिंदुस्तान ने हम पर दोबारा हमला कर दिया है। आप यकीन करें कि सईद आसिम मुनीर की आवाज में बला का ठहराव था और इंतहाई एतमाद के साथ बात कर रहे थे और खुदा के ऊपर भरोसा करके मुझे कहने लगे कि वज़ीर आज़म, अब मुझे आप इजाज़त दें कि चूंकि दुश्मन ने दोबारा ये मकरू हरकत की है तो अब हम उनको वो सबक सिखाएंगे कि वो जिंदगी भर याद रखेगा। जो बात मैं आपसे करना चाहता हूं कि मैं अभी बाज अरब ममालिक, जो हमारे दोस्त ममालिक वहां से होके आए हैं, वहां पर एक सरबराह ने मुझसे पूछा कि वजीर आजम, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि वो कौन सी 2 बातें हैं जो कि इस आपकी अजीम फतह की वजह बनी। मैंने कहा, नंबर 1, अफवाज पाकिस्तान की दलेरी, शुजात, प्रोफेशनल एक्यूमेन और अल्लाह ताला पर भरोसा और मोस्ट मॉडर्न टेक्निक्स एंड हाईएस्ट लेवल ऑफ ट्रेनिंग। और नंबर 2, मैंने ये कहा कि टोटल यूनिटी ऑफ थॉट एंड एक्शन बिटवीन पॉलिटिकल एंड मिलिट्री लीडरशिप। और तीसरी बात मैंने कही कि जब फैसला हुआ तो मिलिट्री लीडरशिप ने फिर मुड़ के नहीं देखा। अनवेवरिंग कमिटमेंट। शायर कहता है कि उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने इस जंग को लीड किया। उनकी बड़ी फौज के जवानों और अफसरों ने अपनी आला तरीन कारकर्दगी दिखाई और हमारे शाहीनों ने और एयर चीफ जहीर बाबर ने, उन्होंने बेहतरीन, हमारे शाहीनों ने झपट कर काबू किया और पाकिस्तान को अल्लाह ताला के फज़ल करम से वो सरफराजी अल्लाह ताला ने अता फरमाई जिसकी तारीख़ हाज़िर में कोई मिसाल नहीं मिलती।
और तीसरी बात, पूरी कौम में एका यकजहती, कराची से लेकर पेशावर तक 24 करोड़ लोग, बुजुर्ग, माएं, बहनें, नौजवान सजदा रेज़ थे। अल्लाह ताला ने अजीम पाकिस्तानियों आपको वो फतह दी है कि आज मगरब से लेकर मशरक तक लोग पाकिस्तान के जब सब पासपोर्ट को देखते हैं तो आगे बढ़ के कहते हैं कि हम सलाम करते हैं पाकिस्तान से। और इस मार्के हक के ऑपरेशन में, जिसे हम ऑपरेशन बनियान मरसूस कहते हैं, के दौरान दुश्मन का एक गोला लेफ्टिनेंट कर्नल ज़हीर अब्बास के घर के करीब आकर लगा, जिसके नतीजे में उनके कमसन बेटे इर्तज़ा अब्बास वो शहीद हो गए, जबकि उसके वालिद लाइन ऑफ कंट्रोल पर अपनी जिम्मेदारी अदा कर रहे थे। मैं भी, सदर पाकिस्तान भी, फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर, हम सब ने उस नन्हे मुन्ने बच्चे का जनाजा पढ़ा। खुदाए बुजुर्गों बरतर की कसम है कि वो बच्चे का चेहरा फूल की तरह खिला हुआ था। मैं आपको आज ये कहना चाहता हूँ कि हमने उस कभी हरकत का भरपूर बदला लिया है। सीज फायर हो चुकी, अब हम अमन चाहते हैं, हम तरक्की चाहते हैं, खुशहाली चाहते हैं और पाकिस्तान के अंदर बेरोज़गारी का ख़ात्मा चाहते हैं, सरमायाकारी चाहते हैं। और मैंने ये ऑफ़र कई मरतबा मैंने दी है, दुनिया ने सुनी है। ये ऑनरेबल पार्लियामेंटेरियन बैठे हैं, आप लोग बैठे हैं, मैंने ये बात कई मरतबा की कि हम कश्मीर, हम पानी के मसले के ऊपर, हम ट्रेड के ऊपर, हम काउंटर टेररिज्म के ऊपर हम बैठकर बात करना चाहते हैं। नॉट फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ वीकनेस, हम बराबरी की बुनियाद पर आपसे बात करना चाहते हैं और ये मसाइल कश्मीर के और दूसरे मसाइल हल करना चाहते हैं, क्योंकि खित्ते में हम हमसाए हैं। अब ये हमारे ऊपर है कि हमने अमन से रहना है या एक झगड़ालू हमसायों की तरह रहना है। मैं समझता हूँ कि हमारी ये दिली ख्वाहिश है कि हम इज्जत और वक़ार के साथ वहाँ पर रहें, लेकिन मैं समझता हूँ कि इसके लिए कश्मीर का मसला हल होना एक बुनियादी सतून है। अगर कोई ये समझता है कि कश्मीर के मसले के बगैर ये ताल्लुकात, बाहमी ताल्लुकात इस्तवार हो सकते हैं, ही इज लिविंग इन अ फूल्स पैराडाइज। ये कभी नहीं हो सकता। कश्मीरियों का खून रायगा नहीं जाने दिया जाएगा, कश्मीरियों को उनका हक मिलेगा। इसी तरीके से गजा में जो इस वक्त जुल्म सितम किया जा रहा है, 64,000 गजा के अंदर, फलस्तीन के अंदर बुजुर्ग, माएँ, बहनें, बच्चे शहीद हो गए, उनका खाना पीना बंद कर दिया गया, दवाइयाँ बंद कर दी गई। मैं समझता हूँ कि गजा की जो पट्टी है, गजा का जो इलाका है, इस इलाके के तनासब से जितनी शहादतें हो गई हैं, 64,000, पिछले 100 साल में जितनी जंगें हुई हैं, इतने खित्ते के अंदर इतनी शहादतें, इतनी जिंदगियां कभी तबाह नहीं हुई। देखती आंख ने ऐसे दिलखराश मंजर पहले कभी नहीं देखे। मैं समझता हूं कि आज ये वक्त आ गया है कि हमें इन खित्तों में अमन चाहिए और इस्लामी दुनिया को आगे बढ़कर अमन के लिए बातचीत करनी चाहिए और अपना जो लोहा है वो मनवाना चाहिए। मगर ये तब होगा जब तमन्ना आबरू की है अगर गुलजार हस्ती में, तो कांटों में उलझ कर जिंदगी करने खू कर ले, और नहीं ये शान खुददारी चमन से तोड़ कर तुझको कोई दस्तार में रख ले, कुछ जेबे गुलो कर ले। मैं समझता हूँ कि ये वो अल्लामा इकबाल का शेर है कि जिसने हमें रहनुमाई देनी है। कभी कोई कौम ऊंचा मुकाम हासिल नहीं कर सकती मेहनत और मेहनत के बगैर। ये जंग अगर जीती है तो अल्लाह ताला का खास इनाम और करम और अफवाज पाकिस्तान का अजीम वलवला और उनकी अजीम शुजाअत और हमारे मिलिट्री लीडरशिप सईद आसिम मुनीर का वो दलेराना और बड़ा मंजा हुआ उनका रोल, जिसकी वजह से हमारी ये फतह नसीब अल्लाह ताला ने हमें दी। आज मैं यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ कि आपके $38 अरब के बगैर पाकिस्तान की मईशत का पहिया आगे नहीं बढ़ सकता, लेकिन
ये आप इंशाल्लाह बढ़ाते जाएंगे। हमें कर्जों से निजात हासिल करनी है, हमें अपने पांव पे खड़ा होना है। हमें पाकिस्तान को जहां पर हमने एक अजीम अस्करी कुव्वत बना दिया है, पाकिस्तान को एक अजीम माशी कुव्वत जब बना लिया तो फिर दुनिया हमारी आवाज़ सुनेगी। दुनिया फिर हमें भी आगे बढ़कर हमें भी वही इकराम देगी जो कि आज दूसरों को मिल रहा है। मैं समझता हूं कि उसके लिए ये कौम बड़ी अजीम कौम है, बड़ी जरी कौम है। हमारी जो यूथ है, पाकिस्तान की आबादी का 60% हिस्सा जो है वो यूथ है। और चीनी कहावत है कि एवरी चैलेंज हैज़ एन अपॉर्चुनिटी। जहां पर हमारा जो नौजवान नस्ल 15 से 30 साल 60% आबादी का हिस्सा है, वहां पर ये चैलेंज भी है और ये अपॉर्चुनिटी भी है कि अगर हम इनको IT, AI, स्किल ट्रेनिंग, वोकेशनल ट्रेनिंग ये दें, जिसका हमने अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में उसका बिल्कुल शुरुआत बड़ी तेज़ी से कर दी है। पाकिस्तान के पास बहुत कम तेल है, बहुत कम गैस है। हमारा असासा क्या है? हमारी नौजवान नस्ल। इस नौजवान नस्ल को अगर हम बेहतरीन ट्रेनिंग देंगे, इसको हम बेहतरीन हम इसको इल्म देंगे, तो खुदा की कसम ये पाकिस्तान के झंडे को आसमानों पर ले जाएगी। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ मेहनत ही वो बात है जिससे कौमें बनती हैं। आप पाकिस्तान के अजीम एम्बेसडर्स हैं। पाकिस्तानी कौम बड़ी अजीम कौम है। अगर हम मिलकर ये फैसला कर लें कि हमने गुर्बत का खात्मा करना है, तो जिस तरह हमने 6 जहाज गिराए, ये गुर्बत का खात्मा भी इंशाअल्लाह हम करके दिखाएंगे। अगर हम फैसला कर लें कि पाकिस्तान को माशी लिहाज से कर्जों से निजात दिलवानी है, तो खुदाए बुजुर्गों बरतर की कसम है कि ये मुश्किल जरूर है, नामुमकिन नहीं है। इसके लिए सिर्फ एक ही चीज चाहिए, एंड दैट इज द विल टू डू। कि हम कमर बांध लें और फैसला कर लें कि हम दिन रात मेहनत करेंगे, तो अल्लाह ताला हमें इंशाअल्लाह वो मुकाम दिलवाएगा जो कि पाकिस्तान जब मार्ज वजूद में आया तो हजरत कायद आज़म की अजीम तहरीक में लाखों मुसलमानों ने कुर्बानियां दी, खून के दरिया उन्होंने अबूर किए, माँ और बहनों के आंचल फटे और वो अपने घर बार को हिंदुस्तान में छोड़कर अपनी आंखों में ये ख्वाब बसाए कि हम पाकिस्तान जा रहे हैं, हिंदू साम्राज्य और अंग्रेज साम्राज्य से जान छुड़ाकर एक ऐसे मुल्क में जा रहे हैं जहां पर हमें सिर्फ और सिर्फ मेरिट, मेहनत और अमानत और दयानत की बिना पर हमें मौका मिलेगा। यकीन करें कि ये वो ख्वाब था हज़रत कायद आज़म का। मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों और बहनों, मैं आज आपको ये कहने आया हूँ कि हम मिलकर इंशाअल्लाह हम वो पॉलिसियाँ बना रहे हैं कि हम इंशाअल्लाह कर्जों से निजात हासिल करेंगे, सरमायाकारी को आगे लेके आएंगे और पाकिस्तान को अजीम बनाएंगे। इसके लिए पॉलिसियाँ कुछ अनाउंस हो गई, कुछ हो रही हैं। मैं लंबी बात यहाँ नहीं कहना चाहता, ये इशार के ऊपर अपनी बात खत्म करना चाहता हूँ। हो सदाकत के लिए जिस दिल में मरने की तड़प, पहले अपने पैकरे खाकी में जहां पैदा करे, फूक डाले ये जमीनों आसमान मुस्तहार और खाकिस्तर से आप अपना जहां पैदा करे। जब अपना काफिला अज़्म यकीन से निकलेगा, जहां से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा। वतन की मट्टी मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मुझे यकीन है चश्मा यहीं से निकलेगा। आखिरी बात ये करना चाहता हूं कि इत्तेहाद और इत्तेफाक ये शर्त अव्वल है। और इस वक्त मैं तफसील में जाए बगैर ये कहना चाहता हूं, इस वक्त अगर ये जंग जीती, अगर माशी इशारे बेहतर हुए और दूसरे जो डिप्लोमेटिक हमारी अचीवमेंट्स हो रही हैं, बाखुदा, without any fear of contradiction, I want to tell you, this is nothing but result of Allah Almighty's infinite mercy and His benevolence, His blessings, and then unity of thought and action. Unity of thought and action, ittihad, ittifaq between political and military leadership
कि पाकिस्तान को हमने बनाना है और अजीम बनाना है, और मेरा ये ईमान है कि ये होगा। सिर्फ उस लम्हे की जरूरत है जब हम सब खड़े होकर फैसला कर लेंगे कि हमने पाकिस्तान को दुनिया की अजीम ताकत बनाना है, तो खुदा की कसम कोई बड़े से बड़ा पहाड़, दरिया, समंदर पाकिस्तान की तरक्की का रास्ता नहीं रोक सकेगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। पाकिस्तान, पाकिस्तान, कायदे आजम, खुदा हाफिज। लंदन में समंदर पार पाकिस्तानियों की तकरीब, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ओवरसीज पाकिस्तानीज़ ने गुज़श्ता साल $38 अरब की तरसीलात वतन भेजी। इसके बगैर पाकिस्तान की